हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए डिफरेंशिएशन के फार्मूले लेके आया हूँ। और डिफरेंशिएशन जो कि सरल अपकलन है, सरल अपकलन डिफरेंशिएशन के बिना ना तो इंटीग्रेशन होता है ना हायर क्लासेस की मैथ्स आगे बढ़ती है। इसलिए इस पोर्शन पे आपकी कमांड होना, इस पे कंट्रोल होना आपका आवश्यक है। मैं डिफरेंशिएशन का यह जो पार्ट है ये हिस्सा दो पार्ट में ख़त्म करूँगा। आज उसका पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक जो जनरली 11th क्लास में आपके सिलेबस में है वो हो जाएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि x के अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट क्या होगा? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। ये कोई नंबर हो सकता है, हमारा पाई हो सकता है और कोई ABC हो सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ये आपका जो है माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स ये जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स ये जो है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स जो है माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो वन अपॉन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए बेस एक्स वन अपॉन एक्स लॉग ए ई होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता है। डिफरेंशिएशन में बेसिक फार्मूले यही हैं। इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये आपका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स आपका वन अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ अब कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक का प्लस होता है और कॉसेक का माइनस होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले हैं। इनके बिना आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स कॉसेक एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए एक्स वन अपॉन एक्स लॉग ए ई होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। इसके बाद हम इन फार्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत आसान होता है समझने में। अगर आप
ध्यान से लगन से फार्मूले याद कर लेते हैं और फार्मूलों को याद करने के बाद, लर्न करने के बाद आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम सपोज करते हैं हमारे पास है x की पावर 10, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट, हिंदी में माना कि y इक्वल टू एक्स की पावर 10, हमने इसको सपोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ऑपरेटर लेंगे, ये क्या होगा dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 10। अब यहाँ देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10। हम फार्मूले को रिमाइंड करेंगे, सोचेंगे तो हमें पहले से पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, अर्थात जो पावर में नंबर है वो आगे आ रहा है। तो हम इसको आगे ले आते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और क्या होगा x 10 माइनस 1। इस तरीके से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया 10, x की पावर 10 माइनस 1 कितना होगा 9। ये आपका सिंपली डिफरेंशिएशन हो गया। अब x की कोई भी पावर हो, किसी भी तरीके से हो, इसी तरीके से आप करेंगे, आपका आंसर आएगा। आप सपोज कर लेते हैं कि x की पावर 1001 है। अब हम इसको करने की कोशिश करते तो हम ऐसे ही लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 1001 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1001। नाउ फिर वही हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, x की पावर n जब भी होगा एन एक्स एन माइनस 1 होगा, तो यहाँ भी वही होगा dy बाई डी एक्स, ये जो है आगे आएगा 1001 x की पावर 1001 माइनस 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1001 x की पावर 100। तो कितना सिंपल है, कोई भी पावर हो, फार्मूला अप्लाई यही होगा x की पावर n। अब सपोज करते हैं कि पावर हमारी पॉजिटिव ना हो, पावर हो सकता है नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तो इसके लिए हम और एग्जांपल देखते हैं। तो हम सपोज करते हैं अगर y इक्वल टू एक्स की पावर -3 है, और एक और क्वेश्चन हम पकड़ते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर 99 है। हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। सपोज किया वही कि y इक्वल टू एक्स की पावर -3, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ऑपरेटर dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -3। फार्मूला हमारा फिर से वही है, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1, अर्थात पावर आगे आएगी और 1 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -3 आगे आया, -3 x की पावर -3 माइनस 1। बस ध्यान क्या रखना है, x हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस आएगा, तो -3 और ये आपका आ गया x की पावर -4 dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हम इसको जाते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -99। फिर वही बात, फार्मूला यही अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स माइनस का 99 x की पावर माइनस का 99 माइनस 1, चूँकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर से dy बाई डी एक्स -99 और x की पावर -100। ये सिंपल आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर पावर आपका कोई फ्रैक्शनल नंबर हो, भिन्न के रूप में हो, तब क्या होगा, तो उसका करने का तरीका देख लेते हैं। अगर कोई नंबर है वो भिन्न के फॉर्म में है तो क्या होगा, सपोज करते हैं y इक्वल टू आपको दिया हुआ है x की पावर 3/2 या और y इक्वल टू एक्स की पावर -5/7, ये दोनों क्वेश्चन है।
तो हम यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या होगा, dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2, बात वही, फार्मूला वही, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, याद रखेंगे n आगे x की पावर n-1। तो यहाँ पे पावर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर है, x की पावर है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा 3/2 x की पावर 3/2 - 1। यहाँ पे ये 3/2 x की पावर 3/2 - 1 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आएगा 2। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, तो ये कितना बच गया 1/2। यहाँ पे हम पावर में लिख देंगे 1/2, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 1/2। इसी तरीके से हम इसका करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -5/7। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला यही अप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आगे आएगा -5/7 एक्स की पावर -5/7 -1। यहाँ पे दोनों नंबर माइनस में है, हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। -5/7 -1, एलसीएम क्या आएगा 7, तो -5 और 7 बन जाए 7, लेकिन दोनों नंबर माइनस में है, 5 माइनस में, इसलिए ऐड होंगे, 5 7 कितना होगा -12/7। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ -5/7 एक्स की पावर -12/7। ये आपका डिफ्रेंशिएशन का सिंपल जो x की पावर n का फार्मूला होता है, nx n-1, इसको अप्लाई करने का